गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल जेड मैथ में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, यानी समय और काम। समय और काम को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें समय और काम में जो फार्मूला है वो देखिए, काम बराबर जो कार्य होता है, कार्य बराबर समय गुने क्षमता, और समय बराबर काम बटे क्षमता, और क्षमता बराबर काम बटे समय। जैसे कि टीडीएस में होता है सर चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी तरीका से यहाँ पर भी काम बराबर समय गुने क्षमता, समय बराबर काम बटे क्षमता, और क्षमता बराबर काम बटे समय होगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे कि बाय चांस अगर ये कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट के मतलब हुआ कि समय अगर 2 व्यक्ति है या 3 व्यक्ति है उसके लिए बराबर समय है, तो जितना ज़्यादा काम करेगा इसका मतलब उसका उतना ज़्यादा क्षमता होगा। अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो समय हम जितना लगाएंगे उतना काम होगा। अगर एक दिन काम कर रहे हैं तो एक दिन जैसा काम होगा, 2 दिन काम करेंगे 2 दिन जैसा काम होगा। तो इधर वाला कांस्टेंट होगा तो काम समानुपाती हो जाएगा समय का, और ये समय कांस्टेंट होगा तो काम समानुपाती हो जाएगा क्षमता का, यानी कि जिसका जितना ज्यादा क्षमता उतना ज्यादा काम करेगा। अब यहां से देखिए, समय बराबर काम बटे क्षमता है, तो इसमें क्या है कि अगर काम कांस्टेंट हो जाए तो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 1 बटे क्षमता। समय हो जाएगा 1 बटे क्षमता। कहने का मतलब अगर आपको 5:6 दिया गया है टाइम समय, तो क्षमता जो होगा वो हो जाएगा 6:5। मतलब इसका रिवर्स उल्टा हो जाएगा, 1 बटे व्युत्क्रमानुपाती होता है सर। यहां से देखिए, अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर से वही क्षमता क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा 1 बटे समय हो जाएगा। मतलब अगर क्षमता देगा तो समय उल्टा, और समय देगा तो क्षमता इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन से ही हमको समझना है कि हम आगे इसको बनाएंगे कैसे। एक ये भी होता है सर, काम बराबर एलसीएम ऑफ टाइम। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, एलसीएम ऑफ टाइम। जैसे सवाल में आपसे कह दे कि ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और सी करता है 40 दिन में, इस टाइप से सवाल अगर पूछ दे तो टोटल जो वर्क आएगा TW, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल काम जो होगा एलसीएम ऑफ टाइम। मतलब क्या करना है, 20, 30 और 40 का एलसीएम लेना है। तो जब हम 20, 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। ठीक है, टोटल वर्क जो टोटल काम होगा इसका एलसीएम होगा। एलसीएम आप साइड में ले सकते हैं या फिर यहीं पे ले सकते हैं, तो 120 एलसीएम आएगा। अब यहां से हम नीचे निकालेंगे क्षमता। क्या निकालेंगे, क्षमता। ये होता है आपका दिन समय जिसको बोलते हैं, तो ऊपर टाइम लिख देना है और नीचे आपको क्या करना है, क्षमता निकालना। क्षमता कैसे आएगा, तो क्षमता जो आएगा, हम बताए थे कि अभी जो क्षमता होता है वो टोटल वर्क बटे समय, यानी कि काम बटे समय होता है। तो काम है 120 और इसका समय है 20, तो यहाँ से 20 छक 20 से, मतलब 20 से इसमें भाग देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, क्षमता निकल के आएगा। और 30 से भाग देंगे तो 30 चौक 20 से, 40 से भाग देंगे तो 40 दिया 120, यानी कि जो नीचे आया है 6, 4 और 3, 6, 4 और 3 जो है वो क्या है, इसका क्षमता है। और क्षमता जो होता है, अगर यहाँ पे दिन दिया गया है तो क्षमता 1 दिन का काम होगा। अगर मिनट देगा तो क्षमता 1 मिनट का काम होगा, और ये सेकंड देगा तो क्षमता 1 सेकंड का काम होगा। तो देखिए एक सवाल है, कह रहा ए किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत इजी सा सवाल है। सवाल में बोला गया कि ए 6 दिन में करता है, तो हम यहाँ पे लिख दिए ए कितना दिन में, 6 दिन में। ऊपर आपको दिन देना है, जो टाइम रहेगा वो देना है। और बी करता है उसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में। अब हम जब टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क TW मतलब समझिएगा टोटल वर्क है, तो टोटल जो वर्क है वो एलसीएम ऑफ टाइम, यानी कि टाइम दिया गया तो एलसीएम निकालना। तो 6 और 12 का एलसीएम कितना, 12। अब यहां से देखिए 12 से जब हम इसमें भाग देंगे इस टोटल वर्क में, कारण क्या है कि नीचे आपको यहाँ पे क्षमता निकालना पड़ता है। तो जब हम क्षमता निकालेंगे, क्षमता बराबर काम बटे समय होता है, तो काम है 12 और इसका समय भी 12, तो इसका मतलब इसका 1 आ जाएगा क्षमता। अब काम है 12, इसका समय है 6, तो इसका जो क्षमता आएगा वो कितना जाएगा, 2।
अब सवाल में हमें बोला गया कि दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोनों मिल के करेगा तो टोटल वर्क 12 है, और दोनों मिल करके अगर दोनों को मिलाएंगे क्षमता तो 2 1 3 आएगा। क्योंकि कितने दिन में करेगा, समय, दिन का मतलब समय होता है, समय बराबर काम बटे क्षमता। तो टोटल काम है 12 और दोनों मिला के जो क्षमता है वो 2 1 3, तो 3 से भाग देंगे, आपका जो आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। अगर आपसे सवाल कहता है कि ये आधा दिन काम करता है और ये पूरा दिन करता है, तब दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो ये आधा दिन में सिर्फ आधा काम करेगा, यानी कि एक दिन में 2 काम करता है तो आधा दिन में 1 काम करेगा, तो 1, और ये पूरा दिन करेगा तो 1 1 2, इसको कितना से भाग देना पड़ता है, 2 से भाग देना पड़ता। तो वहां पे कुछ अलग आंसर आता है, लेकिन यहाँ पे हमें बोला गया कि सीधा दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो 2 1 3, 3 से भाग देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 4 दिन में, काम 4 दिन में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में कर सकता है, तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। तो हमें पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले ए 4 घंटे में और बी प्लस सी दोनों मिल करके, बी प्लस सी कितना देर में, 3 घंटे में, और ए प्लस सी ये दोनों मिल करके कितना देर में, 2 घंटे में। 2 घंटे में ये पूरा काम करते हैं। तो टोटल वर्क जब हम निकालेंगे टी डब्ल्यू, तो टोटल वर्क कितना आएगा, एलसीएम ऑफ टाइम, तो 4 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 12 होगा। 4 3 और 2 का एलसीएम 12। एलसीएम भी कैसे निकालेंगे, जो बड़ी संख्या उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, और ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे ताकि जो और दिया गया छोटा छोटा उससे कट जाना चाहिए। तो 4 दूनी 8, देखते हैं कि 3 से नहीं कट रहा है, 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा। 4 तिया 12, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, 12। अब यहाँ देखिए, अब हम निकालेंगे नीचे क्षमता, नीचे निकालेंगे क्षमता, तो क्षमता बराबर क्या होता है, काम बटे समय। टोटल काम है 12, इसका समय कितना है, जो ऊपर समय लिखते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें ये समय बस ऊपर लिखना है, ये जो लैंग्वेज लिखे ये नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ध्यान रखिएगा, बस ऊपर समय होता है। तो नीचे क्षमता, तो यहाँ पे 12, 12 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, उसी 12 को 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, और उसी 12 को 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा। हमें पूछा गया है कि बी अकेला, कौन अकेला, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले बी के क्षमता चाहिए, क्योंकि बी अकेला जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका क्षमता जरूरी है, क्योंकि समय बराबर काम बटे क्षमता। तो यहां से हम सबसे पहले बी कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए और सी का जो क्षमता है वो 6 है, और उसमें से सिर्फ अकेला ए 3 है, तो केवल सी का जो क्षमता होगा इस 6 में से 3 घट जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3, यानी कि सी के क्षमता 3। अब बताइए सी के क्षमता जब 3 है तो केवल बी के क्षमता कितना होगा, तो बी के क्षमता 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला करके जो क्षमता है वो 4 है, तो बी के क्षमता हो जाएगा 1। अब बी अकेला इस काम को कितना दिन में, तो बी के क्षमता 1 आया था, 1 से भाग देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 12 दिन में। बी अकेला कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। अगला सवाल है, सवाल में हमें बोला गया कि ए तथा बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी उसे 15 दिनों में, तथा सी और ए इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, कौन अकेला, सी अकेला। तो सी का क्षमता चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें दिया गया कि ए प्लस बी 10 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में, सी प्लस ए 20 दिनों में। टोटल जो वर्क होगा 10 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा, अब 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो टी डब्ल्यू जो हमें निकल के आएगा टोटल वर्क 20 तिया 60, क्योंकि 15 चौक 60, 10 छक 60 होता है। तो यहाँ पे क्षमता हमें निकालना पड़ेगा। क्षमता जो होगा इस 60 में 10 से भाग दें, 10 छक 60, 15 से भाग दें, 15 चौक 60, और 20 तिया 60। हमें पूछा गया सी अकेला, यानी कि सी अकेला का क्षमता चाहिए। तो सी अकेला का क्षमता हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पे हम ये सबको जोड़ देते हैं, सबका क्षमता अगर जोड़ देते हैं तो हमें आप यहाँ पे मिलेगा ए 2a, बी 2b, सी 2c, मतलब 2a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ ये छेवों का जो क्षमता आएगा 6 4 10, 10 3 13 आएगा, और 2 से जब हम भाग देंगे तो 6.5 मिलेगा।
ए बी सी का जो क्षमता है वो 6.5 है, लेकिन हमें क्या पूछा गया, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सी अकेला कैसे निकालेंगे, तो हम इस तीनों में से अगर ए बी को घटा देते हैं तो केवल सी निकल जाएगा। तो ए बी का जो वैल्यू है वो है 6, ए और बी का जो क्षमता है वो 6 है, और इस तीनों का क्षमता 6.5 है। तो सी का जो क्षमता है वो 0.5 आ जाएगा, मतलब 6.5 में से 6 घट जाएगा, तो सी का क्षमता जो आएगा वो 0.5 आ जाएगा। और जब 0.5 आ गया किसका क्षमता, सी का, तो बस सी का टाइम निकालना था। तो समय बराबर काम बटे क्षमता 0.5, पॉइंट से हटाएंगे एक जीरो जाएगा, और 5 दूनी 10, मतलब कितना आ गया 120 दिन। आंसर कितना आ जाएगा 120 दिन में सी अकेला काम पूरा कर देगा। अगला सवाल है, ए और बी मिलकर एक काम को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर 120 दिनों में, तथा सी तथा ए मिलकर उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो ए अकेला के बारे में पूछा गया, ए अकेला की क्षमता चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें बोला गया कि ए और बी कितना दिन में, 72 दिन में, बी प्लस सी 120 दिन में, और सी प्लस ए 90 दिनों में। तो टोटल वर्क जो हम निकालेंगे टी डब्ल्यू एलसीएम ऑफ टाइम, तो एलसीएम अब देखिए ये बड़ा बड़ा दिया गया है, तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, 72, 120 और 90। इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो डायरेक्ट सबसे पहले लगाएंगे 120 से। अगर एलसीएम नहीं निकालने के लिए आ रहा है तो आप वीडियो में जाके देखिए, एलसीएम का वीडियो भी बना दिए हैं पीछे, उसको देखिए कि एलसीएम हम कैसे इजी में निकालते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे 120 से जब हम डायरेक्ट लगाएंगे तो ये तो एक बार में लग जाएगा। अब इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है जो इन दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, तो आप कह सकेंगे कि 12 से 12 छक 72, सॉरी 24। सबसे अधिक जो संख्या बड़ी संख्या जो 24 है, इसको भी विभाजित कर रहा है और इसको विभाजित कर रहा है, 24 पचे 20 से, और 24 तिया 72, तो 24 तिया 72। और इन दोनों में अगर बात किया जाए सबसे अधिक संख्या 120 और 90 जो विभाजित करने वाली है वो है 30। तो यहाँ देखिए ये क्या है, 30 चौक 20 से, और 30 तिया 90, तो एक बार में अभी और लगेगा 3, तो यहाँ से 1 1 1, और एलसीएम जो हमें निकल के आएगा, एलसीएम वो आएगा 12 तिया 36, मतलब 360। तो जो एलसीएम निकलता है वही क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यानी कि टोटल वर्क जो है 360 है। अब इस 72 से हम इस 360 में भाग देंगे, 72 से 360 में भाग देंगे तो हमें क्षमता निकल के आएगा वो 72 पचे 360, 5 आ गया। 120 से भाग देंगे तो यहाँ 3 आएगा, और 90 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन हमें पूछा गया ए अकेला कितना दिन में काम पूरा करेगा, तो ए का क्षमता चाहिए। तो अभी जस्ट ऐसा सवाल इसके पीछे हुआ था कि 2a प्लस बी प्लस सी, देखिए यहाँ से 2a 2b 2c निकलता है, ये 6 हो जाता है टोटल, इसलिए 2a 2b 2c, 2 कॉमन, a प्लस बी प्लस सी। अब ये देखिए कितना आएगा, 5 3 8 8 4 12, 2 से काटेंगे तो ये 6 आएगा। तीनों के क्षमता 6 है, लेकिन हमें क्या पूछा गया, ए अकेला। तो ए अकेला का क्षमता कैसे निकलेगा, बी और सी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ए का जो क्षमता निकल के आएगा, बी सी, देखिए बी सी का क्षमता 3 है, तो 3 घट जाएगा, तो इसमें कितना आ जाएगा, 3, मतलब ए का क्षमता 3 आ गया। अब यही ए अकेला इस पूरा काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 360 टोटल काम है, कितने दिनों में, समय बराबर काम बटे क्षमता, क्षमता 3 है, तो यहां से हल करने के बाद आंसर कितना आ गया, 120 दिनों में। आंसर कितना आ गया, 120 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ए कोई काम 15 दिनों में कर सकता है और बी उसे 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग है, यानी कि शेष कितना भाग बचा हुआ है। कभी कभी सवाल ये भी पूछ सकता है कि शेष कितना काम पूरा हो गया, और यहाँ पे पूछ दिया कि कितना काम बचा हुआ है, शेष कितना काम बचा हुआ है, ये निकालना है। तो सबसे पहले ए कितना दिन में करता है, 15 दिन में, और बी कितना दिन में करता है, 20 दिन में। टोटल वर्क की अगर बात किया जाए तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, यानी कि ये है टोटल वर्क।
क्षमता हम निकालेंगे तो क्षमता निकल के आएगा 15 चौक 60 और 20 तिया 60। अब यहाँ सवाल में बोला गया कि 4 दिनों तक एक साथ काम किया। तो देखिए दोनों मिल करके जब करेगा तो एक दिन में जो काम होगा 4 3 7 काम होगा। तो 7 काम कितना दिन तक किया? 4 दिन तक, मतलब 7 चौक 28 काम। 60 काम में से 28 काम हो गया तो शेष कितना काम और बचा? तो शेष भाग जो बचेगा, शेष भाग वो बचेगा 32 काम, क्योंकि 28 काम हो गया है, टोटल काम 60 है, उनमें से 28 काम हो गया तो 32 काम बचा कितना में? 60 में। और इसी को जब हम बदलेंगे तो 4 8 32, 4 से भाग देंगे तो ये 15 आएगा, यानी कि 8/15 भाग बचा हुआ है। लेकिन सवाल में पूछता कि कितना भाग पूरा हो गया, तो पूरा हुआ था 28, कितना में से? 60 में से। तो इतना भाग पूरा हो गया, और लेकिन हमें पूछा गया शेष बचा भाग कितना है, तो 8/15 भाग शेष बचा हुआ है। तो इसी तरह के वीडियो अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।